मनुष्य के दो प्रकार के अंग हैं, एक दृश्य, दूसरे अदृश्य। तो दिखाई देने वाले अंगों को परमेश्वर ने मनुष्य के नियंत्रण में छोड़ दिया। ना दिखाई देने वाले अंगों को जैसे हृदय, लीवर, आमाशय आदि परमेश्वर ने अपने नियंत्रण में ही रखा। यदि मैं चाहूं तो क्या मैं अपनी धड़कन 72 को 80 या 90 या 40 कर सकता हूं? यदि मैं चाहूं तो क्या मैं अपने आमाशय की क्रिया को 2 घंटे के लिए रोक सकता हूं? तो क्या मैं अपने आंतरिक अंगों की किसी भी क्रिया को नियंत्रित कर सकता हूं? मुझे रजीने के दिन मेरे आंतरिक अंगों को परमेश्वर ने जो नियम दिया था उसके अनुसार वे सभी अंग आज भी इस समय भी काम आकर रहे हैं। मेरी मृत्यु भी परमेश्वर के नियंत्रण में है। क्या मेरे आंतरिक अंगों की आज्ञा ना मानने के कारण मुझ में पाप आया? क्या रक्त संचार के अनुसार मेरे अंग नहीं चल रहे, इस कारण मुझे पाप लगा? क्या इसलिए मुझे पाप लगा क्योंकि मैं जो भोजन करता हूं उसे ठीक से पचाने में आमाशय विफल हो गया? अरे क्या सही समय पर मल मूत्र विसर्जन नहीं हो रहा, इस कारण मुझ में पाप आया? मेरे अपने नियंत्रण में जो मेरे बाहरी अंग परमेश्वर ने सौंपे हैं उनके कारण ही मुझ में पाप ने प्रवेश किया। इसीलिए प्रभु ने कहा कि जो अंदर से बाहर निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। ये वो विचार है जो हमारे बाहरी अंगों यानी हमारी इंद्रियों के जरिए अंदर आते हैं और वासना को जन्म देते हैं और पाप को जन्म देते हैं। तो मनुष्य को प्रभु द्वारा दी गई व्यवस्था के संबंध में प्रेरितों के काम 5वें अध्याय के 29 वचन में देखा जा सकता है। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। तो मानव जाति को परमेश्वर द्वारा दी गई व्यवस्था क्या है? उसका मुख्य सत्य यह है कि मनुष्यों से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो जब परमेश्वर इजराइल की कलीसिया को यह व्यवस्था दे रहे थे तो एक ही लक्ष्य था कि उन्हें मनुष्यों से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 19वां वचन। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? यदि ऐसा किया जाए तो वह न्याय क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास एक व्यवस्था है। तो व्यवस्था के कारण हमें यह जानना चाहिए कि मनुष्यों से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हम में से कई जब व्यवस्था पढ़ते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा मानने की शर्त से ज्यादा व्यवस्था में दिखने वाली आशीषों का लालच करने की स्थिति में गिर जाते हैं।